नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और देखिए पेट के लिए हम सभी लोग रीजनिंग के सेक्शन को कवर कर रहे हैं और इसमें कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो चुका है आप सभी के साथ। अगला चैप्टर है समूह से भिन्न को अलग करना। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है वो काफी आसान सा चैप्टर है। वैसे भी रीजनिंग के सारे सेक्शन को जो भी क्वेश्चन सेक्शन आप सभी के लिया गया है उसमें लगभग सभी सेक्शन जो है, जो सभी चैप्टर है वो आसान ही है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की, अच्छे प्रैक्टिस की आप सभी को आवश्यकता है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हाँ इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग जैसे ही कुछ क्वेश्चन को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे तो ये आप सभी को काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। चलिए, समूह से भिन्न को अलग करना, मतलब ये आपका सिलेबस में दे रखा है, सब कुछ मेंशन कर रखा है। सबसे पहले देखिए इसमें दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शब्द आधारित प्रश्न होता है, ऐसे में दिए गए शब्द समूह में से शब्द का चयन करना होता है। जैसे शब्द समूह जीव जंतु से हो सकते हैं, भवन हो सकता है, स्थल इत्यादि, इन सब चीजों से हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आप सभी के साथ अगर चीजों को डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप लोग, ग्रहों का नाम रखा है। जैसे मंगल बुध बृहस्पति, ये सब दे रहा है, मंगल बुध बृहस्पति नेपच्यून अपोलो। अगर इन सब में से चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? तो देखिए मंगल बुध बृहस्पति नेपच्यून ये सब क्या है, ये आपके ग्रह हैं। जबकि अपोलो क्या था? अपोलो आपका मिशन है। क्या है? मिशन है। ठीक है, अगला डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे अगला चीज दे रखा है, इसमें इस शब्द समूह में पोलो विजाति, यही जो हमने आप सभी से डिस्कस करा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं वर्णमाला संबंधी। तो अक्षरों के समूह में से कोई एक भिन्न तथा अन्य सभी किसी दृष्टि से समान हो सकते हैं, कुछ भिन्न होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, इसमें से आप क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को कवर करना चालू करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले देखिए ये है, ये चार शब्द दे रखे हैं। इसमें से ऐसे ही करके प्रश्न दे दिया रहता है और कई बार ये सब प्रश्न रिपीट किए गए हैं। तो इसमें से आपको ऑड चुनना है, मतलब भिन्न चुनना है। तो पहले पे देखे हुए अध्यापक है, दूसरा न्याय है, तीसरा वकील है, चौथा रसोईया है। आप देख के ये बता सकते हैं कि हाँ कौन सा है, या अपने मन में वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए अध्यापक, वकील, रसोईया, ये कुछ न कुछ कार्य करते हैं, मतलब प्रोफेशन से जुड़े हैं। किससे? प्रोफेशन से जुड़े हैं। और ये जो क्या है, न्याय क्या है, ये आपकी प्रणाली है। क्या कहते हैं? न्याय प्रणाली। जैसे न्यायपालिका वगैरह बोलते हैं ना आप, तो ये प्रणाली हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रणाली हो जाती है। जबकि ये सभी क्या होते हैं? प्रोफेशन हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए संतरा है, आम है, आलू है, अंगूर है। तो देख के काफी आसान, देखिए दो तीन क्वेश्चन हमने आसान रखे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ किस हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो संतरा है आपका, जो आम है आपका, जो अंगूर है, ये फलों की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? फलों की श्रेणी में आता है। जबकि क्या है, आलू जो है वो सब्जी की श्रेणी में या जड़ की श्रेणी में आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। विषम शब्द को चुनिए। कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, काउच हो गया, टेलीविजन हो गया। ठीक है, तो इन सब में से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये सब क्या है, आपके फर्नीचर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फर्नीचर्स हो जाते हैं। जबकि क्या है, टेलीविजन आपका इलेक्ट्रॉनिक गजेट हो जाता है। टेलीविजन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक गजेट हो जाता है। इस हिसाब से सबसे भिन्न इसमें चारों ऑप्शन में ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के साथ। कुरान हो गया, गीता हो गया, पंचशील हो गया, बाइबिल हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, आप क्वेश्चन में थोड़ा सा वीडियो पॉज कर सकते हैं आप 10 सेकंड के लिए और सोच सकते हैं कि हाँ कौन सा सही होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है, देखिए कुरान जो है, गीता जो है, वो बाइबिल है, ये सब तीनों धार्मिक ग्रंथ है। जबकि पंचशील एक एग्रीमेंट है। क्या है? दो देशों के बीच में एग्रीमेंट है, जो पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया आप सभी के साथ। आगे देख लेते हैं। इसमें विषम शब्द चुनिए। ये यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट है और कई बार एसएससी में पूछा गया है। तो जब भी महीनों के नाम दिए जाए तो आप सीधा सीधा 30 और 31 का ट्रिक लगा लिया करिए कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का है। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, ये सभी आपके 31 के हैं और जबकि सितंबर क्या है? 30 का है। तो यहाँ से जो ऑड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सितंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विषम शब्द को चुनिए। सॉफ्ट बॉल होता है, बेसबॉल होता है, क्रिकेट होता है और इसके बाद बास्केटबॉल होता है। इसमें से आप सभी को चुनना है। इसमें से आप सभी को चुनना है। 10 सेकंड वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। देखिए इन सबको खेलने में स्टिक का प्रयोग किया जाता है, बैट बॉल का होता है कुल मिला के। जबकि बास्केटबॉल में आप हाथ से करते हैं। बास्केटबॉल में हाथ से करते हैं। तो ये हिसाब से, मेरे हिसाब से इस लॉजिक के थ्रू ये वाला आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विषम शब्द चुनिए। हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, बास्केटबॉल हो गया। अब इन सब में आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट फिर से आपको करना होगा। इन सब में बॉल का प्रयोग करते हैं। इन सब में बॉल का प्रयोग करते हैं। इन सब में बॉल का प्रयोग करते हैं। जबकि जो कबड्डी होती है वो ह्यूमन चैन से होती है, 11-11 प्लेयर के थ्रू। ह्यूमन चैन से होती है 11-11 प्लेयर के थ्रू। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उपन्यास हो गया, कविता, किताब हो गया, कविता हो गया, लघु कथा हो गया। इनमें से क्या डिफरेंशिएट इन चारों ऑप्शन में हो सकता है? आप सोच के बता सकते हैं। लेकिन देखिए उपन्यास, कविता और लघु कथा, ये सब एक किताब के पार्ट होते हैं या कुछ कुछ सेक्शन में बटे होते हैं। मतलब इन सब के अंदर ये सब समाहित है। किसके अंदर? कविता के, किताब के अंदर। तो किताब यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा या भिन्न हो जाएगा। विषम शब्द को चुनिए। इसमें से इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, गज हो गया, औंस हो गया। देख के बता सकते हैं आप, क्योंकि इंच जो है, सेंटीमीटर जो है, वो गज जो है,
वो लंबाई का पैमाना है या लंबाई का मात्रक है, ठीक है, लंबाई का मात्रक है। अब वो चाहे सीजीएस मात्रक हो, चाहे एफपीएस मात्रक हो, चाहे वो एसआई मात्रक हो, लेकिन जो औंस है ना वो द्रव्यमान का मात्रक है। क्या है? द्रव्यमान का मात्रक। तो इस हिसाब से आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन क्या है, वो विषम हो जाएगा। अगला शब्द देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं। विषम शब्द चुनिए। भारत हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, काठमांडू हो गया। देखिए आप बता सकते हैं। और ऐसे जब भी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप देश और राजधानी के आधार पर इनका चुनाव करिएगा। भारत देश है, पाकिस्तान देश है, भूटान देश है, जबकि काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। यहाँ पे ऑप्शन अगर नेपाल होता तो हमें ढूंढने में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता, फिर ये हम पता इसको किस हिसाब से ढूंढते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G20 हो, सार्क हो गया, उनके आधार पे चूज करते हैं। क्योंकि कई बार जब प्रश्न जैसे पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में रीजनिंग के जब टफ क्वेश्चन आते हैं विषम शब्द चुनने वाले में, तो ये कंट्री से मतलब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिला के दे देते हैं कि कौन सा देश इसका नहीं है, तो उस हिसाब से हम चूज करते हैं। विषम शब्द चुनिए। देखिए ये प्रश्न कई बार ग्रुप डी में, एसएससी में, ये सब में रिपीट किया गया। देखिए एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, ये सब नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है। क्या है? नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है। जबकि सैमसंग प्रिपेयरिंग कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, या कुछ भी अगर गैजेट्स बनाती है तो गैजेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जबकि ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है? नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी है। और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सैमसंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के साथ में। ये प्रश्न आपने अगर कोडिंग डिकोडिंग का किया होगा तो 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ए का अपोजिट क्या हो जाता है? जेड हो जाता है। एम का अपोजिट एन हो जाता है। एस का अपोजिट क्या होता है? एस। शर्ट जी आप सभी को पता है? शर्ट जी। तो एस का अपोजिट क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। इस आधार पे ये गलत हो सकते हैं, बाकी ये सही है, ठीक है। और या एक आधार ये भी हो सकता है कि जैसे ए का क्या होता है? 1 होता है, और जेड का क्या होता है? 26 होता है। मतलब दोनों इन सब का योग क्या है? इन सब का योग 27 है, लेकिन इसका योग 27 नहीं हो रहा है। इस आधार पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। एस जेड बी जे पी डब्ल्यू और एम टी, इन सब के बीच में देखिए हम तो पहले तो एक ही चीज पे जाते हैं। पहला किस बात पे कि ये अपोजिट है कि नहीं, तो अपोजिट वाला यहाँ काम नहीं समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या देख सकते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन में देख लीजिए, एस के बाद क्या हो जाएगा? टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या है? +7 हो रहा है +7 हो रहा है। बी के बाद हम करेंगे जे, बी के बाद अच्छा देखिए दो चीज से आप चूज करते हैं। बी की वैल्यू 2 होती है और जे की वैल्यू 10 होती है। जे की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। मतलब इनके बीच का गैप कितना हुआ? 8 हुआ। लेकिन इन सबके बीच में फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के बीच में गैप क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और एम और टी के बीच में गैप क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे कर सकते हैं ना आप, 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इनके बीच कितना हो गया गैप? 7 हो गया। पी की वैल्यू कितनी होती है? पी की वैल्यू होती है आपकी 16, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। 16 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डी डब्ल्यू 23 4 27, अपोजिट से भी कर सकते हैं। तो इनके बीच में गैप क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कुल मिला के गैप के बेस पे हम कर सकते हैं, तो ये आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के साथ में। विषम शब्द को चुनिए। एक बार तो देखेंगे तो ये अपोजिट नहीं हो रहा है। अगर अपोजिट नहीं हो रहा है तो हम इनके बीच डिफरेंस कर लेंगे। ये 2 होता है और ई की वैल्यू 5 होता है। मतलब इनके बीच में गैप कितना है? 3 है। ऐसे ए की वैल्यू 1 होती है, डी की 4 होती है, तो इनके बीच गैप कितना है? 3 है। और उसके बाद एस की वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। 19 होती है। और यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए। अरे भैया 22 होगी। तो यहाँ पर गैप कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ओ की वैल्यू 15 हो जाएगी। आर की क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो कहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा? 15 आर 18, ठीक है। यहाँ कुछ डिफरेंशिएट हो रहा है। नहीं नहीं, ये 21 हो गया, ठीक है ठीक है, ये 21 हो गया। यहाँ पे गैप सिर्फ 2 का हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा कभी कभी मुझे लगता है ना कि डाउट क्लास में भी हम वो ले लेते हैं। चल रहा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए सही है। आगे चलते हैं हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों में से। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब इस टाइप के जब भी प्रश्न देखें तो आप 2 चीज कर लीजिएगा। पहला क्या कि स्क्वायर का फॉर्म तो नहीं है, दूसरा क्या क्यूब का फॉर्म तो नहीं है। पहले देखिए 216 है हमारा 6 का क्यूब है, 729 हमारा मेरी 9 का क्यूब है, 9 81 9 729, और 1131 क्या 11 का क्यूब है, ठीक है। 1331 11 का क्यूब है। और 324 किसका है? 324 18 का स्क्वायर है। क्या है? 18 का स्क्वायर। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्यूब ढूंढ रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब क्या है? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 64 1 10 सॉरी 1 0 5 124 3 26 और 2 15, इन सब में डिफरेंशिएट करना है। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 -1 मतलब क्या कर रहा है? 63 आ जाएगा। मतलब जो ये पहली वैल्यू दे रखी है इसका क्यूब -1 कर दे रहा है। पहली वैल्यू ए का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 कर देगा 0, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 124, ये भी सही है।
3 3 9 3 27, 27 हो जाएगा। 27 माइनस 1 क्या करेंगे, 26 करेंगे, ये भी सही है। हाँ ऑप्शन ये है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और माइनस 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे दे रखा है 15, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा विषम जो हो जाएगा वही हो जाएगा। मतलब कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, बी। इस आधार पे भी आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए इसमें दो टाइप का रूल्स शायद लगा हुआ है, 32 15 26 27 और ये 74 38 और 86 42, ठीक है। इसमें दो चीज देख लीजिए, पहले तो इसका दुगुना कर दीजिए, गुड़े 2 प्लस 2, आई थिंक यही लग रहा है। 27 दूना 54 गुड़े 2 प्लस 2, 27 दूना 54 2 56, और 38 दूना 76 गुड़े 2 प्लस 2 होना चाहिए, 76 2 78 हो जाना चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद 42 दूना 84 गुड़े 2 प्लस 2, 42 दूना 84 2 86। इस आधार पे सब सही है, बाकी ये गलत है, ये क्या है, गलत है। और एक चीज आप ये भी कर सकते हैं, तो इनका डिवाइडेड बाई 2, 32 का आधा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस 1 कर देंगे। 56 का आधा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे। 86 का आधा कितना हो जाएगा, 86 का आधा क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इस आधार पे ये भी देख सकते हैं, 74 का आधा क्या हो जाएगा, 74 का आधा 37 हो जाएगा, और माइनस 1 करेंगे तो ये 36 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे दे रखा है 38। तो मतलब जो भी लॉजिक लग जाए, सटीक लॉजिक सब पे लगनी चाहिए, तो इसके हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया ना। चलिए अगला देख लेते हैं, ये क्या हुआ है। हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, ठीक है। देखिए इसमें सीधा सीधा किया गया है, तो आप देख सकते हैं 5 के क्यूब करा गया है 125, 4 का हो जाएगा 4 16 चौको 64 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से नहीं बन रहा। 3 का क्यूब 27, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, मतलब ये बी वाला ऑप्शन नहीं बन रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा देखिए ये प्रश्न पता है, इस टाइप के प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन पता है क्या करता है, ऑप्शन में घालमेल कर देता है। ऑप्शन में क्या कर लेता है, घालमेल। पहले में क्या हो जाएगा, ए तो दिया है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे ही बी दे देता है, यहाँ पे क्या सी दे देगा, यहाँ पे ए दे देगा, तो मतलब आपको सीधा दिखना है, बी मारना है, बी मार के निकल गए, लेकिन यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। चले ये वाला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 10 सेकंड का वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। क्या भैया चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। चलिए आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक लगा ही लिया होगा। इसमें करते हैं, देखते हैं कैसे किस बेस पे होता है। पहले तो डिवीजन रूल से हम कर लेते हैं। 21 होगा और 21 माइनस 24, नहीं इससे नहीं, डिवीजन रूल से नहीं बन रहा है, इससे सीधा सीधा करते हैं। देखिए ऐसा क्या करें कि इसमें जोड़ने पे 24 में जोड़ने पे 42 हो जाए, तो गुड़े 2 करेंगे हम लोग। गुड़े 2 क्या करेंगे, 18 हो जाएगा, 18 प्लस 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42। चलिए ये रूल अप्लाई करते हैं सब पे। 8 का गुणे 2 हो जाएगा 16, 16 प्लस 17 करते हैं तो 31 हो जाएगा, सॉरी 16 प्लस ये 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वही सेम रूल अप्लाई करते हैं। 6 दूना 12 गुड़े 2 मतलब प्लस कर देंगे 12, 36, ये सही है, रूल अप्लाई हो रहा है। 11 दूना 22, 22 और 23, 22 और 23 45, ये अप्लाई हो रहा है, मतलब ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। कुल मिला के आपको क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। मतलब गुड़े 2 करना है प्लस एडिशन इसका करना है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इस टाइप का प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है, एमएन करना है, एमएन करना है, टी ईटी। देखिए ये वाला रूल मैंने आप सभी को बताया था, पहले सबसे पहले आपको अप्लाई करना है अपोजिट। अपोजिट यहाँ पे पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है, बाकी 2 में नहीं दिख रहा, मतलब अपोजिट वाला रूल फॉलो नहीं होगा। अब दूसरा हमें देखना है इनके बीच में गैप का, तो गैप में देखते हैं सिर्फ एक का गैप है, तो वो भी रूल फॉलो नहीं किया। अब देख लेते हैं इनके बीच के, इनकी फेस की वैल्यू। देखिए एम की वैल्यू क्या होती है 13 और एन की वैल्यू होती है 14, मतलब क्या हो जाएगा, इनका एडिशन 27 हो जाएगा। एम एन की ये भी 14 हो गया है, प्लस हो गया ये 13, तो ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ई टी की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 2 में मिला 2 में नहीं मिला। ओ की वैल्यू कितनी हो जाती है, ओ की वैल्यू 15 हो जाती है, और एल की वैल्यू कितनी हो जाती है 12 हो जाती, तो ये हो गया 27, मतलब सबका एडिशन 27 है, इसका वैल्यू 25 आ रहा है फेस वैल्यू एडिशन करने पे, तो यही वाला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। आई थिंक ये इतना क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना, ऑड बताना है कि मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ और मेढक, इन सब में से आपको ऑड चुनना है। इस टाइप के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये यूपी ट्रिपल एससी एसएससी सीजीएल का फेवरेट है, कई बार रिपीट करा गया है, ठीक है। तो मगरमच्छ, कछुआ और मेढक ये क्या है, सरीसृप प्राणी है। क्या है, सरीसृप प्राणी है, सरीसृप, ठीक है। और ये समुद्री घोड़ा क्या है, स्तनपायी, स्तनपायी, स्तनपायी प्राणी है। और कई बार समुद्री घोड़ा के जगह पे ब्लू व्हेल दिया है, ब्लू व्हेल मछली दिया है, ठीक है। तो आप यहां से भी चूज कर सकते हैं कि ये स्तनपायी प्राणी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कॉफी, चावल और तंबाकू, गन्ना में, कॉफी, चावल, तंबाकू, गन्ना में क्या डिफरेंशिएट हो सकता है, या क्या कौन सा विषम हो सकता है। तो देखिए जो कॉफी है, जो तंबाकू है, जो गन्ना है, ये कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में नकदी फसल है। क्या है,
नकदी फसल, क्या है, नकदी फसल है। जबकि जो चावल है उसका उत्पादन वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये नकदी फसल की श्रेणी में नहीं आती, नकदी फसल की श्रेणी में नहीं आती। आई होप ये 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपने पूरा पैटर्न समझ लिया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको रीजनिंग लगानी होती है इन सारे प्रश्नों में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, और जब रीजनिंग के ये जो टेस्ट के माध्यम से आपको दिया जाएगा तो कुछ क्वेश्चन और भी दे दिए जाएंगे, विथ आंसर दिए जाएंगे और सोल्यूशन के साथ में दिए जाएंगे, ताकि तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसमें अभिनेता, निर्देशक, गायक, संगीत, इन सब में से आपको डिफरेंट चुनना है। क्या चुनना है? डिफरेंट चुनना है। तो देखिए अभिनेता, निर्देशक, गायक, ये सभी कर्ता को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि संगीत आपकी क्रिया है। ठीक है, गाना आपकी क्रिया है। ठीक है, तो यहां से आपका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, गौरैया, कबूतर, कौआ, मक्खी। ये तो प्रश्न आसान सा है, इसको आप देख के बता सकते हैं। गौरैया जो है, कबूतर है, कौआ है, ये सभी आपका पक्षी वर्ग से हैं, पक्षी वर्ग से हैं। अब ये मत देखिएगा कि हाँ ये सब उड़ते हैं तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मक्खी जो है वो कीट वर्ग में आती है। क्या होती है? कीट वर्ग में आती है। अच्छा, पहले जब सीजल वगैरह का मेंस वगैरह होता था, मेंस में रिटेन वाला होता था, आप सभी को याद है, तो ये सब चीजें लिखनी पड़ती थी कि हाँ किस आधार पे ये चीज डिफरेंशिएट हो रही है। मक्खन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, इन सब में डिफरेंशिएट करना है। तो ये वाला प्रश्न काफी फेमस प्रश्न है, बहुत बार रिपीट करा जा चुका है। तो दूध के ही ये प्रोडक्ट होते हैं। बाकी दूध क्या है, इसमें सर्वांगीण मतलब चीजें छुपी हुई है, इसी के बाद ये सारी चीज बनती है। तो दूध इसमें से क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करा हुआ प्रश्न है। इसमें आप बताइए आप लोग। देखिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये आपके राष्ट्रीय दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं ये लोग, ये तीनों। 14 नंबर आपका बाल दिवस होता तो है, लेकिन ये राष्ट्रीय दिवस की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, मनी ऑर्डर, पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS। तो ठीक है, इन सब में देखने बताना है। देखिए मनी ऑर्डर, पत्र जो है और स्पीड पोस्ट जो है, ये डाक द्वारा प्रचलित चीजें हैं। जबकि SMS जो है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जिसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। आई होप कि आप सभी को 30 प्रश्न बहुत ही शानदार लगेंगे, पैटर्न समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दिया करिए आप सभी लोग। और भी कई सारे प्रश्न PDF के माध्यम से आप सभी को विद सोल्यूशन अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।